चलिए एक स्टार्टअप की पूरी जर्नी को समझते हैं, आइडिया के पहले दिन से लेकर हजारों यूजर्स तक। ये सफ़र अडोरा च्यूंग के मशहूर वाईसी लेक्चर पर आधारित है, जो बताता है कि असल में एक कामयाब कंपनी कैसे बनाई जाती है। ज़्यादातर जो पहली बार फाउंडर्स बनते हैं ना, वो एक बहुत ही कॉमन लेकिन गलत रास्ता अपनाते हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जो अक्सर ज़्यादातर नाकामी की तरफ ही ले जाता है। तो ये है वो नाकामी का विशेष साइकिल। ये शुरू होता है एक सीक्रेट आइडिया से, फिर महीनों तक आप अकेले उस पर काम करते हैं, और जब आप उसे लॉन्च करते हैं तो क्या मिलता है? खामोशी। क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में सबसे ज़रूरी कदम तो उठाया ही नहीं गया। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस डेथ स्पाइरल को ठीक से समझा जाए, क्योंकि इसे समझ कर ही हम एक बिल्कुल अलग रास्ता बना सकते हैं, कामयाबी का रास्ता। चलिए अब असली शुरुआत पर आते हैं। ये सब कुछ कोड की एक लाइन लिखने से भी बहुत पहले शुरू होता है। ये वो बुनियाद है जो तय करती है कि स्टार्टअप आगे बढ़ेगा या नहीं। सब कुछ इन 3 बहुत ही बुनियादी सवालों से शुरू होता है। पहला, आप असल में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? दूसरा, क्या ये प्रॉब्लम आपको अंदर से परेशान करती है? और तीसरा, सबसे ज़रूरी, क्या ये प्रॉब्लम सच में दूसरे लोगों के लिए भी मौजूद है? किसी इंडस्ट्री को सच में समझने के लिए ना आपको उसमें उतरना पड़ता है, जैसा कि होमजॉय की फाउंडर एडोरा च्यूंग ने किया। उन्होंने कहा, हमने फैसला किया कि हम में से किसी एक को जाकर सफाई करना सीखना होगा। ऐसा करके ही वो अपनी इंडस्ट्री को अंदर से समझ पाईं। शुरुआत में एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए। आपको एक आलीशान महल नहीं बनाना है, आपको बस एक मजबूत झोपड़ी बनानी है जो आपके यूजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बारिश से उसे बचा सके। बस यही है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी MVP। ठीक है, तो अब एक बेसिक प्रोडक्ट तैयार है, लेकिन अब असली चुनौती तो अब शुरू होती है। अपने पहले कुछ लोग कैसे खोजें जो इसे इस्तेमाल करें? शुरुआती यूजर्स पाना ये कोई ग्लैमरस काम नहीं है। एडोरा बताती हैं, हम बाहर जाकर लोगों का पीछा करते थे और उन्हें क्लीनिंग बुक करने के लिए मनाते थे, और लगभग हर कोई ना कह देता था। ये मुश्किल काम है, लेकिन शुरू करने के लिए यही करना पड़ता है। यहाँ पर ना क्रिएटिविटी बहुत काम आती है। जैसे होमजॉय ने एक बहुत गर्म दिन पर लोगों को मुफ्त में ठंडे पानी की बोतलें दी। क्यों? सिर्फ उनसे बात शुरू करने का एक बहाना ढूंढने के लिए, और इसी तरह उन्हें अपने पहले कस्टमर्स मिले। अच्छा, तो अब आपके पास यूजर्स हैं, अब आपका सबसे ज़रूरी काम क्या है? बोलना नहीं, सुनना। लेकिन सवाल यह है कि सुनने का सही तरीका क्या है? एक बात याद रखिए, हर फीडबैक बराबर नहीं होता। आपके दोस्त और परिवार वाले शायद सच बोलने से हिचकिचाएं, लेकिन एक अजनबी जो आपके प्रोडक्ट के लिए पैसे दे रहा है, वो आपको कड़वा सच बताएगा, और वही सच आपके लिए सोना है। अब एक कॉमन सिचुएशन, एक यूजर ने एक नए फीचर की मांग की। सबसे आसान रिएक्शन क्या है? उसे बनाना शुरू कर देना। लेकिन ये एक जाल है। इसे फ्रैंकेनस्टीन अप्रोच कहते हैं, जहां आप हर किसी की मांग को जोड़ जोड़कर एक मॉन्स्टर बना देते हैं। तो क्या नहीं पूछना है, क्यों पूछना है? अगर कोई कहता है कि उसे एक तेज घोड़ा चाहिए, तो उसकी असल जरूरत शायद घोड़ा नहीं है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचना है। तो हो सकता है कि सही जवाब एक कार हो। हमेशा जड़ तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो अब आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लोग सच में पसंद कर रहे हैं। कमाल है। लेकिन अब 10 यूजर्स से 10,000 तक का सफर कैसे तय होगा? इसका जवाब ग्रोथ के इन 3 इंजनों में छिपा है। ग्रोथ के 3 मेन इंजन होते हैं। पहला है स्टिकी ग्रोथ, मतलब यूजर्स आपके प्रोडक्ट पर बार बार वापस आते रहें। दूसरा है वायरल ग्रोथ, मतलब आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा हो कि लोग खुद ही दूसरों को उसके बारे में बताएं। और तीसरा है पेड ग्रोथ, जहां आप पैसे खर्च करके नए यूजर्स लाते हैं। पेड ग्रोथ, जानते हैं, एक रॉकेट फ्यूल की तरह है। ये आपको बहुत तेजी से ऊपर ले जा सकता है, लेकिन अगर इसे सही से संभाला नहीं गया तो ये आपके पूरे स्टार्टअप को जलाकर राख भी कर सकता है। और इसकी पूरी कामयाबी का राज इस एक सिंपल से फॉर्मूले में है। CLV को हमेशा CAC से ज्यादा होना चाहिए। मतलब आप एक कस्टमर से उसकी पूरी लाइफ में जितना पैसा कमाते हैं, वो हमेशा उस कस्टमर को लाने में लगे खर्च से ज्यादा होना चाहिए। बस। हर फाउंडर की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां उन्हें सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। क्या इसी रास्ते पर चलते रहें या फिर रास्ता बदल दें? इसी को पिवट करना कहते हैं।
तो पिवट करने का सही समय कब है? जब आपको ये 3 खतरे के संकेत दिखें। पहला, आपकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है। दूसरा, यूजर्स आ तो रहे हैं पर वापस नहीं आ रहे। और तीसरा, आप हर नए कस्टमर पर पैसा गंवा रहे हैं। इसे आप 3-4 हफ्ते का नियम मान सकते हैं। अगर आप 3 से 4 हफ्ते तक अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश करते हैं और फिर भी ग्रोथ के नंबर्स 1 इंच भी नहीं हिलते, तो ये एक साफ संकेत है कि प्रॉब्लम मेहनत में नहीं बल्कि रास्ते में है। और आखिर में ये सब एक ही सवाल पर आकर रुक जाता है, जो हर फाउंडर को खुद से पूछना चाहिए। क्या आपकी मेहनत सही दिशा में नतीजे दे रही है, या फिर अब एक नया रास्ता खोजने का वक्त आ गया है?